आज हम टैली में एक नया मेथड सीखेंगे जिसे बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। यानी हर कंपनी में स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है। स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब होता है स्टॉक का एक नया से इसकी वैल्यू को दोबारा से निकालना। तो स्टॉक वैल्यूएशन हो गया। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा मैंने टैली में लिखा हुआ है। जैसे इन टैली प्राइम यू कैन मेंटेन योर स्टॉक एंड इन्वेंट्री वाया डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन एज पर योर बिजनेस सैनरियोज। आप अपने बिजनेस के हिसाब से टैली में कई तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसमें मैंने दो मेथड्स अभी रखे हैं। इसमें वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक वैल्यूएशन मेथड होगा जो कॉस्ट पे होगा। दूसरा मेथड होगा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कॉस्ट मेथड्स। जो कॉस्टिंग मेथड है उसके भी 8 टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है जीरो कॉस्ट मेथड। इसमें जो हम स्टॉक दिखाते हैं वो जीरो कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं। दूसरा आता है एवरेज कॉस्ट पे, जिसमें हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस दिखाएगा वो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से आएगा। तीसरा आता है फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। दूसरा आता है लास्ट परचेज कॉस्ट, जो अभी लास्ट में परचेज किया होगा उसके हिसाब से आपको स्टॉक की वैल्यू को दिखाएगा। पांचवा मेथड है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो एनुअल होता है और लीफो प्री पिरिचुअल के नाम से भी एक आता है ऑप्शन। इसी तरीके से आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और आता है मंथली एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अभी जो हम जो मेथड सीखने वाले हैं, शुरू के दो मेथड्स को सीखेंगे, जिसमें आता है हमारा जीरो कॉस्ट मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड। इस जीरो कॉस्ट मेथड का क्या मतलब, इन दिस मेथड द क्लोजिंग वैल्यू विल बी जीरो एज पर कॉस्ट काउंट एज जीरो इटसेल्फ। इस मेथड में जो भी आप स्टॉक बनाओगे उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही शो करेगा। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, वी कैन से दिस कॉस्ट एज वेटेज एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज के बेस में दिखाएगा। अब एवरेज वेटेज कॉस्ट क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे एवरेज वेटेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट, यानी इनवर्ड वैल्यू जो भी होगी उसको इनवर्ड क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जीरो कॉस्ट मेथड क्या होता है। तो इसके लिए टैली में चलते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले एक परचेज कर लेते हैं प्रोडक्ट। हम यहाँ से हमने ले लिया परचेज में वी मार्ट से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेव कर लेते हैं। परचेज में परचेज रहेगा और यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया। जैसे वी मार्ट से हमने शुगर ले ली 1 kg का पैकेट। इसको हम यहाँ पे क्वांटिटी बेस में ले लेंगे। अब यहाँ पर जो जीरो कॉस्ट हम लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ध्यान रहे आपको, उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम अभी जीरो कॉस्ट मेथड पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक के सामने जीरो कॉस्ट मेथड लिखा है। यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में तो जीरो कॉस्ट नहीं लिखना है आपको। मैं केवल आपकी मेमोरी के लिए, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ कि ये मेथड जो है जीरो कॉस्ट पे कैसे कर रहे हैं। तो शुगर खरीदी हमने और यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स जो है कॉस्ट की हमें पूछेगा सिस्टम कि आप किस, जो आपका जो स्टॉक बन रहा है वो किस बेस पर आप करने वाले हैं, जीरो कॉस्ट में या एवरेज कॉस्ट में। तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो जीरो कॉस्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमसे फीचर कुछ आनी चाहिए, तो वो फीचर्स अभी आ नहीं रही है। तो कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे। जैसे F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा। देखिए यहाँ पर आपको स्टॉक कैटेगरी वगैरह यस किया हुआ है, स्टॉक कैटेगरी है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यस किया हुआ है, अल्टरनेट यूनिट्स यस किया हुआ है, सेट लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स यस किया हुआ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को किया हुआ है, सेट काउंटिंग स्टॉक के एलोकेट्स ऑफ स्टॉक आइटम के नाम से है। यहाँ पर नीचे आता है यूज़ कॉस्टिंग मेथड, यूज़ कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड, इसको आपने यस कर लेना है। इसके आता नीचे आता है नीचे सेट ऑप्शन ऑफ स्टॉक आइटम बिहेवियर, इसको भी आप यस कर लीजिए। नीचे आ रहा है ओपनिंग बैलेंसेज आप शो करना चाहते हैं तो यस करा हुआ है ऑलरेडी, और इसको आप सेव कर लें। सेव करने पर यहाँ पे सिस्टम अपने आप ही कॉस्ट मेथड जो है एवरेज कॉस्ट मेथड ले लेगा, जबकि अभी हम जीरो कॉस्ट मेथड लेने वाले हैं। तो जीरो कॉस्ट मेथड के लिए आप स्पेस प्रेस करिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं ऐट जीरो कॉस्ट मेथड। ये सारे मेथड जो आपको बता रहा था ये वही मेथड है। तो अभी हम यहाँ पे जीरो कॉस्ट मेथड लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको जीरो कॉस्ट कब लेना है, एवरेज कॉस्ट कब लेना है, फीफो लीफो वगैरह कब लेना है। तो ये आपकी कंपनी का अपना एक मेथड होता है कि हम अपने इस प्रोडक्ट को जीरो कॉस्ट के बेस में रखना चाहते हैं या एवरेज कॉस्ट में रखना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनी उस कॉस्ट को अप्लाई करती है। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की अपनी क्या पॉलिसी है कि जिस सामान को परचेस कर रही है उसको किस कॉस्ट बेस में रखना चाहती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मैं जीरो कॉस्ट समझाऊँ, तो इसलिए मैं जीरो कॉस्ट समझा के लूँगा कि जीरो कॉस्ट मेथड लूँगा। यहाँ पे
आता मार्केट वैल्यूएशन कॉस्ट। आप इसको एवरेज कॉस्ट को हटा सकते हैं, आप चाहे तो एट जीरो प्राइस भी रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी जीएसटी की डिटेल रहेगी, यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल वगैरह जो भी आपने लगाना है तो आप चेक कर लो, सेट कर दो उसको भी। जैसे मैं 5% का ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले ली, जैसे 200 क्वांटिटी ले ली और रेट मुझे 28 रुपये का पर केजी का ले लिया गया। यहाँ पे मैं जीएसटी सेट कर लेता हूँ, इनपुट जीएसटी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट जीएसटी। ये मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे डी मार्ट से परचेस कर लिया। इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट को मैं दोबारा से परचेस कर लेता हूँ एस मार्ट से, Alt+C एस मार्ट, संडे क्रेडिटर्स सेव कर लिया। शुगर यहाँ पे 50 और यहाँ रेट मैंने चेंज कर दिया, 30 रुपये का दे दिया। एक प्राइस हो गया मेरा 50 का, इसमें बिना जीएसटी के मैं सेव कर लेता हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं सेल कर देता हूँ कैश पे, कैश के बेस में मैं किसी कस्टमर को सेल करने वाला हूँ। शुगर देखिए 250 पीस है मेरे पास और इसमें से 250 में से मैं 200 पीस सेल कर देता हूँ। जो मेरा प्राइस है वो 35 रुपये का है। ये मैंने इसको सेल कर लिया, विदाउट जीएसटी दिखाया मैंने, आप जीएसटी दिखा सकते हैं। अब मुझे स्टॉक समरी देखनी है कि जो मेरा स्टॉक में जो सामान बचेगा वो 35 रुपये के हिसाब से सेल प्राइस है, एक परचेस प्राइस है मेरा 30 रुपये का, एक परचेस प्राइस है 28 रुपये का। तो सिस्टम यहाँ पे मुझे क्या 28 के रेट में दिखाने वाला है, सिस्टम क्या मुझे 30 के रेट में दिखाने वाला है, ये सिस्टम क्या मुझे 35 के रेट में दिखाने वाला है। तो आप यहाँ पे जाकर एक बार स्टॉक समरी चेक करेंगे, यहाँ पे अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो अब यहाँ पर शुगर वाले प्रोडक्ट को देखेंगे कि आपके पास जो इनवर्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके 200 पीस है और रेट यहाँ पे 35 के नाम से शो कर रहा है। लेकिन देखिए पर जो 35 है ये आपका सेलिंग है, आउटवर्ड रेट है, आउटवर्ड का रेट है। अब आप देखिए क्लोजिंग में जो प्राइस है आपका वो 50 क्वांटिटी शो कर रहा है, लेकिन प्राइस शो नहीं कर रहा है। जबकि आप इससे ऊपर वाले प्राइस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिखा रहा है और लास्ट में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है किस रेट से बचा है वो भी शो कर रहा है। जबकि आप देखिए इस वाले प्रोडक्ट में आपको कॉस्ट यानी रेट नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेथड लिया हुआ है जीरो कॉस्टिंग मेथड पे लिया हुआ है। तो अगर किसी कंपनी में जीरो कॉस्टिंग मेथड का रूल चल रहा है तो आप इस तरीके से जीरो कॉस्टिंग चलाइए। आप जो भी रेट लेके आएंगे, आप जो भी रेट सेल करने वाले हैं उसके आपका स्टॉक से कोई उसका लिंक नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एवरेज कॉस्ट में करना चाहते हैं तो सेम पूरा मेथड रहता है। जैसे हम वी मार्ट से ही फिर से परचेस कर लेते हैं और इस बार हमने परचेस कर लिया यहाँ से टाटा टी 250 ग्राम्स। इसको हमने क्वांटिटी ले लिया और इसको हम एवरेज कॉस्ट मेथड लेना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप जीएसटी वगैरह सेटिंग कर लें और यहाँ से मैंने इसकी क्वांटिटी दे दी 200 और प्राइस दे दिया 100 का। कुछ गलत हो रहा है, मैं सेल करने लगा, परचेस करना है मुझे। ठीक है, ये मैंने डी मार्ट से परचेस कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने दोबारा से परचेस किया, इस बार एस मार्ट से, और यहाँ पे टाटा टी का प्रोडक्ट ले लिया। 200 प्रोडक्ट फिर से ले लेता हूँ और रेट यहाँ पर मुझे लिखा है मिला है 120 का, इसको सेव कर लिया। इसके बाद जब आप सेल करते हैं किसी भी कस्टमर्स को कैश में, क्रेडिट में, किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे टाटा टी 400 पीसेस हैं, इसमें से मैं 300 पीस बेच देता हूँ और रेट रखता हूँ यहाँ पे मैं 156 और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपको ये देखना है कि आपका जो स्टॉक है क्या कंप्यूटर 156 के रेट से दिखाता है, 120 के रेट से दिखाता है या फिर 100 के रेट से दिखाता है। तो आपको बैक जाना है, स्टॉक समरी में जाना है, अल्ट के संग F1 प्रेस करना है। तो आप देखिए कि जो आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 110 रुपये आ गया। 110 रुपये किस तरीके से आ रहा है, 100 रुपये की आपने जो है परचेस करी हुई थी, 120 का एक परचेस किया हुआ था, एक रेट एंटर करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। देखिए यहाँ पे जो 200 पीस थे पहले परचेस किए थे, फिर 200 पीस आपने दोबारा में परचेस किए थे, तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग आई है वो 100 की क्लोजिंग के हिसाब से 100 की सेलिंग बच रही है। अब ये कॉस्टिंग कैसे निकली है तो आपको एक मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो मेथड है इस फॉर्मूले पे काम कर रहा है। टोटल जो कॉस्ट रहेगी इनवर्ड की उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो टोटल कॉस्ट देखें अगर हम यहाँ पे
Ctrl+N कर लेते हैं कैलकुलेटर। इनवर्ड की टोटल कॉस्ट, ये तो आउटवर्ड की है, तो इनवर्ड की जो टोटल कॉस्ट है वो आपने निकालनी है। यहाँ पे इनवर्ड की कॉस्ट दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। कॉलमर रिपोर्ट्स आती है यहाँ पे, तो वो ऑटो कॉलम के नाम से है। यहाँ पे कॉलमर रिपोर्ट एक्टिव नहीं हो रही है, इसको मंथली वाई कर लेते हैं। तो आउटवर्ड ये आया इनवर्ड वाली वैल्यू मार्च में। टाटा टी 44,000 के इससे है, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल इनवर्ड क्वांटिटी से। 400 पीस ही है हमारे यहाँ पे, 110 रुपये का रेट जो है हमारा आता है, जो एवरेज कॉस्ट में आता है। देखिए यहाँ पे जो हमें जो परचेस जो प्राइस हमें शो कर रहा होगा, यहाँ पे 110 का ही रेट शो कर रहा है। यानी जो हमारी जो इनवर्ड क्वांटिटी है वो 44,000 रुपये की है, 400 क्वांटिटी है, और इनवर्ड जो कॉस्ट है वो 44,000 का है। तो उसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 110 रुपये का रेट हमें यहाँ पे शो करेगा। तो ये 2 मेथड हमने इसमें सीखे हैं, जिसमें हमें आता है सबसे पहले कि हम जीरो कॉस्ट वैल्यू में कैसे एंट्री करते हैं, जिसमें हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू दिखाएगा 0 दिखाएगा, और जो एवरेज कॉस्ट मेथड करेंगे जिसमें हमारी वैल्यू दोनों के एवरेज बेस पे ले लेगा। तो समझ में आया होगा कि जीरो कॉस्ट मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी हैं, इसमें कई सारे मेथड्स में कंपनी काम करती है। अगर कंपनी काम करती है इसके अलावा जीरो एवरेज के अलावा, जैसे फीफो मेथड में, लीफो मेथड में, या किसी और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में, तो उसको एंट्री कैसे करेंगे तो अगले वीडियो में उसको हम समझेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जीरो कॉस्ट मेथड में एंट्री कर रही है या एवरेज कॉस्ट मेथड में, वो आपकी कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो आपको बताया जाएगा भाई किस कॉस्ट में मेथड में एंट्री करनी है, उसी हिसाब से आप उसको करिए। ठीक है, तो ये हमारा जीरो कॉस्ट मेथड का 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आगे के टॉपिक्स करते हैं। ओके।